दूसरा कोई है ऐसा जिसको निश्चय है। वो सारे प्रपंच को कल्पित अनुभव करता हुआ ख्याली है कुछ नहीं, अपने आप में विराजमान है। और वो ब्रह्म वेत्ता नहीं, ब्रह्म भक्त नहीं, स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म वेत्ता कहा जाए तो ब्रह्म से अलग होगा, ब्रह्म को जानने वाला होगा तो ब्रह्म अलग होगा, ब्रह्म को जानने वाला अलग होगा। ब्रह्म का भक्त होगा तो भी ब्रह्म अलग होगा, उसका भक्त अलग होगा। लेकिन जो ये जानता है कि एक ही है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल पदार्थ है जिसमें द्वैत लेश मात्र नहीं है, ऐसा अपने स्वरूप में विराजमान ब्रह्म ही है। जहां कहीं भी ज्ञान की अवस्थाएं वर्णन की गई है वो चित्त को लेकर की गई है, आत्मा को लेकर नहीं। जहां कहीं साधना के सोपान गिनाए गए हैं वो मन को लेकर, हृदय को लेकर गिनाए गए हैं, आत्मा को लेकर नहीं। इस प्रकार से भूमिकाएं भी चित्त की हैं, आत्मा में कोई भूमिका नहीं है। यहां तक कि आपको आश्चर्य होगा, विश्वता और विराटता, तेजसता और हिरण्य गर्भता, प्राज्ञता और ईश्वरता, ये तीनों स्टेजेस, तीनों स्टेप्स, तीनों स्थितियां, ये भी माया सहित चेतन की हैं, शुद्ध चेतन की नहीं। शुद्ध चेतन निर्विकार है, न उसमें अकार मात्रा है, न उकार मात्रा है, न मकार मात्रा है। ओम का जो लक्ष्यार्थ है और मात्रा से जो तुलता नहीं है, मात्रा माने तौल, जो अतोल है उसको किससे तोला जाए? आकार की मात्रा से विराट तुल जाता है, विश्व तुल जाता है। उकार की मात्रा से तेजस और हिरण्यगर्भ दोनों मिलकर तुल जाते हैं। मकार की मात्रा से प्राज्ञ और ईश्वर दोनों तुल जाते हैं। लेकिन शुद्ध चेतन अमात्रिक पदार्थ है, कोई मात्रा भी नहीं है और कोई तौल भी नहीं है। ऐसा ओम का लक्ष्य अर्थ जो अपना स्वरूप है, उसमें ये सब भूमिका नीचे ही रह जाती हैं और चित्त को पार करने पर अपना शुद्ध स्वरूप है, जिसमें न बढ़ना है, न घटना है, न ऊपर है, न नीचे है, न द्वैत अद्वैत की कल्पना है। आज आइए, यस्यांतः स्याद अहंकारो, जिसके अंदर अहंकार बैठा है। अहंकार की परिभाषा आप जानते हो। आम आदमी इसको अहंकार समझता है जब कोई ब्रह्म वेत्ता ऐसा कहता है मैं ब्रह्म हूं, या दूसरे को ज्ञान देता है तू ब्रह्म है, या सबको मिलाकर कहता है सब कुछ ब्रह्म है, तो आम आदमी, नासमझ आदमी इसको अहंकार समझता है। परंतु वो नहीं जानते अहंकार की परिभाषा क्या है। जो वस्तु मैं नहीं है उसको मैं मानना अहंकार है, और जो वस्तु मेरी नहीं है उसको मेरी मानना ममता है। अहम और मम ये दो शब्द जो हैं, इन पर गौर कीजिए। जो वस्तु मैं नहीं है उसको मैं मानना, ये अहंकार है। शरीर मैं नहीं हूं पर शरीर को मैं मानना कि मैं शरीर हूं, स्थूल शरीर, अहंकार। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण रूप सूक्ष्म शरीर, ये आत्मा नहीं है, मैं नहीं हूं, पर इसको मैं मानना अहंकार है।
इसी प्रकार अज्ञान अविद्या कारण शरीर, वो भी मैं नहीं हूं, पर इसको मैं मानना कि मैं तो अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, नासमझ हूं, अंधेरे में हूं, भटक रहा हूं, इसका नाम अहंकार है। अहंकार के दो रूप हैं, एक आवरण रूप, एक विक्षेप रूप। आवरण तो है अपने आप को न जानना, और विक्षेप है अपने आप को उल्टा जानना। ये अज्ञान की दोनों अवस्थाएं अहंकार के साथ जुड़ी हुई। और मोटा सा अर्थ आपको बताता हूं जो सबकी समझ में आ जाए। कार के साथ मैं को जोड़ दिया जाए, इसका नाम अहंकार कहलाता है। कार जानते हो, सड़क पे जो चलती है? नहीं, ये कार नहीं। कार माने करना, कार माने करना। जैसे जिस जिस से करना है, शरीर से होना है, होता है, ज्ञानेंद्रियों से कुछ होता है, कर्मेंद्रियों से कुछ होता है, प्राण से कुछ होता है, अंतःकरण से कुछ होता है। ये सब पदार्थ क्रिया वाले हैं या ज्ञान वाले हैं। इसके साथ में अपनी मैं को जोड़ना ये अहंकार है। और एक बात और बताऊं, कर्म में और क्रिया में क्या फर्क है? जिसके साथ अहम जुड़ जाता है वो कर्म, और जिसके साथ अहम नहीं जुड़ा उसका नाम क्रिया है। उसका नाम क्रिया है। जिस तरह से अंदर प्राण आ रहा है, जा रहा है, इसमें न कोई पाप समझता है न पुण्य समझता है, क्योंकि इसके साथ मैं नहीं जुड़ा हुआ, करने का भाव नहीं जुड़ा हुआ, और स्वाभाविक एक क्रिया हो रही है, तो इसका नाम क्या है? क्रिया है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अपने अंदर काम कर रहा है, जैसे हार्ट अपने अंदर काम कर रहा है, जैसे किडनीज शरीर के अंदर काम कर रही हैं, दुनिया भर की मशीन शरीर में लगी हुई बहुत सा काम कर रही है। इतना काम हो रहा है जितना तुम बाहर नहीं करते हो। बाहर तो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे करके रह जाती हूं, लेकिन अंदर 24 घंटे होता रहता है। 24 घंटे हृदय खून का आदान प्रदान करता रहता है। 24 घंटे डाइजेस्टिव सिस्टम, अन्न की पाचन क्रिया चलती रहती है। 24 घंटे जॉडिनम इत्यादि अपना अपना काम करते रहते, स्टमक इत्यादि सब अपना काम करते रहते हैं, और 24 घंटे श्वास भी आता जाता रहता है। इस तरह से 24 घंटे काम हो रहा है आपके शरीर में, और 1-2 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो कहते हैं हार्ट फेल हो गया। क्या हो गया? हार्ट फेल के साथ साथ प्राण फेल भी हो जाता है, और ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां फेल भी हो जाती हैं, सारी चेष्टाएं फेल हो जाती हैं इतनी देर के लिए। और इतना बड़ा काम हो रहा है, लेकिन आप उसके साथ अपने मैं को नहीं जोड़े हुए, इसलिए उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसका नाम क्या है? क्रिया। इसी प्रकार से बहुत सी चीजें, पलक का ऊपर नीचे होना है, ये भी क्रिया है। लेकिन जिसके साथ आपका अहम जुड़ा हुआ है, कि जैसे मैंने झूठ बोला, सत्य बोला, मैंने भजन किया कि नहीं किया, मैंने यज्ञ किया कि नहीं किया, मैंने दान दिया कि नहीं दिया, मैं दुकान पे गया कि नहीं गया, इसके साथ आपका अहम जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं। तो 2 चीजें हुई, एक क्रिया और एक कर्म। ये सबके साथ होते रहते हैं, क्रिया कर्म। जिंदों के साथ लोग मरने के बाद करते हैं क्रिया कर्म। ये स्वाभाविक जिंदों के साथ क्या क्या होता रहता है? क्रिया भी होती रहती है और कर्म भी होता रहता है। क्रिया कौन सी है? जो शरीर में स्वाभाविक गति है और जिसके साथ आपका अहम जुड़ा हुआ नहीं, हो रही है आपसे ही, आपके बिना नहीं हो रही है, आपकी उपस्थिति से हो रही है, आपके तादाद में से हो रही है, लेकिन फिर भी आपका अहम जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए वो क्रिया कहलाती है। और जिससे आपका अहम जुड़ा हुआ है, करने का भाव जुड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है? कर्म है। इस तरह से क्रिया और कर्म में अंतर है। तो हम जो तुम्हें बताने चले हैं
जिसके अंदर अहम बैठा हुआ है, जिसके अंदर अहम बैठा हुआ। अहम की परिभाषा समझ ली ना अहंकार की? नहीं तो यहीं से जाते हैं, कह लेंगे स्वामी जी तो बड़े अहंकारी, अपने को ब्रह्म कहते हैं। इतने ही अहंकारी हैं, अपने को ब्रह्म कहते हैं। अब जब ब्रह्म है तो और क्या कहूं? अहंकार तो ये है, शरीर नहीं है पर अपने को शरीर कहना अहंकार है। मैं शरीर हूं, और वैसे कहते रहते हैं जी, अपने आप को छोटा मानना चाहिए। कैसे मानना चाहिए? मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, मोही हूं, रागी द्वेषी हूं, ऐसा मानना चाहिए अपने आप को। मैंने कहा अच्छा ठीक है। आरती में रोज गा लेते हैं, मैं मूर्ख खल कामी, रोज कहते हैं, पर सड़क पर उन्हें कोई कहे मूर्ख खल कामी, जरा यहां सुनना, तो उनको अच्छा लगेगा जी? वास्तविकता ये है, तुम्हारे में कोई मूर्ख नहीं है, मूर्खता का ड्रामा कर रहे। कोई खल नहीं है, खलता का स्वांग कर रहे। कोई कामी नहीं है, कामना से चिपट गए, कामना से चिपटकर बिना बात कामी मान रहे हैं। इस प्रकार से अगर वास्तविकता देखा जाए तो सारे ज्ञान तुम ही तो हो रहे हैं। शब्द और शब्द की इतनी वैरायटीज, स्पर्श और स्पर्श की इतनी वैरायटीज, रूप रस गंध और उनकी इतनी वैरायटीज, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, यश और अपयश, इन सब बातों को बैठा हुआ कौन जान रहा है आपके अंदर? ये ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं कोई और है। जरा सी इधर उधर बात होती है, फौरन लग जाती है, मेरे अहम को चोट लग गई, मेरे को ऐसा कह दिया, जरा सी बात लग जाती है। क्या ये कौन अनुभव करता है? जो कांटे की प्रखरता को और फूल की कोमलता को देखता है वो कौन है? जो सुख की अनुकूलता को और दुख की विपरीतता को, प्रतिकूलता को देखता है वो कौन है? जो अपनी और पराये का ज्ञान रखता है वो कौन है? वो ज्ञान स्वरूप है कि जड़ है? इस प्रकार आप भले कहें कि मैं तो महामूर्ख हूं, लेकिन तुम कहते ही हो, पर वास्तविकता ये है नहीं। ये मूर्खता को कौन जानता है? तुम कैसे जानते हो कि तुम मूर्ख हो? कोई पागल अपने पागलपन को नहीं जानता। जो अपने पागलपन को जानता वो पागल ही नहीं है। जो अपने पागलपन को जानता है वो पागल ही नहीं है। तो जो मूर्खता को जानता है वो कैसे पता लगा आपको मूर्खता का? ज्ञान से कि अज्ञान से? इस मूर्खता का, बुद्धि की मूर्खता का पता भी ज्ञान से ही लगता है। इसलिए मेरे मित्रों, अपना निरादर मत किया करो। एक स्वामी शरणानंद जी हैं, सूरदास थे वो कहा करते थे ज्ञान का आदर करो। क्या कहा करते थे? ज्ञान का आदर करो। कौन से ज्ञान का? अंदर वाले के ज्ञान का। अंदर वाला कौन? आत्मदेव। हर वक्त ज्ञान देता है। जब भी आप गलत सोचते हैं तो अंदर से ब्रेक मारता है कि गलत है। जब भी आप गलत बोलते हैं अंदर से ब्रेक लगाता है कि गलत है। जब भी आप कुछ गलती करते हैं फौरन ब्रेक मारता है। कौन है ये? ये आपका ज्ञान अंदर से, जो आपको जगाता है, जो आपको भलाई बुराई बताता है। तो ये अपना ज्ञान का आप आदर करना सीखिए और ज्ञान का निरादर मत कीजिए कि मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो मूर्ख हूं। कोई अज्ञानी नहीं है तुम्हारे में, कोई मूर्ख नहीं है। तुम सबके सब ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म हो। इसके सिवाय 10-20 सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं है। कहीं तुम सोचते हो इतने ब्रह्म हो गए। सुनो, अगर 1000 चूल्हों में आग जल रही हो तो कितनी आग होती है? नहीं समझ में आई बात? 1000 चूल्हों में आग जल रही हो, भट्टियों में आग जल रही हो तो कितनी आग हुई मिलकर? एक आग। 100 कुओं में पानी निकल रहा हो, 1000 कुओं में पानी निकल रहा हो, 1000 नदियों में पानी बह रहा हो तो कितने पानी होंगे? एक पानी। 100 गुब्बारों में हवा हो तो सारी हवा कितनी होगी? अलग अलग होगी गुब्बारों में। यह सोच रहे हैं। जब 100 गुब्बारों में हवा एक है और जब 100 चूल्हों में अग्नि एक है, जब 100 कुओं में पानी एक है,
तो वैसे ही 100 शरीरों में ब्रह्म एक क्यों नहीं है भाई? सुनो, एक का पहाड़ा तुम्हें पढ़ाता हूं, तुमने एक का पहाड़ा नहीं पढ़ा होगा। पहाड़े कहां से शुरू होते हैं? एक से नहीं, 2 से शुरू होते हैं। एक से गिनती होती है, पहाड़े नहीं होते। एक से क्या होती है? गिनती होती है, काउंटिंग होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कोई पहाड़ा है? पहाड़ा तो नहीं है। और एक का पहाड़ा है ही ये। अगर एक का पहाड़ा जाए तो कहा जाए तो क्या होगा? यही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये क्या हुआ? गिनती हुई। इसलिए पहाड़ा एक का नहीं, कहां से शुरू होते हैं? 2 से शुरू होते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, इस तरह से पहाड़े 2 से शुरू होते हैं। पर मैं तुम्हें एक का पहाड़ा बताता हूं, समझ रहे हो ना? सुनो गौर करके मैथमेटिक्स की बात है। परमात्मा जी ने आकाश, परमात्मा जी एक, उनकी माया एक, उनका बनाया हुआ आकाश एक, उनकी बनाई हुई हवा एक, उनका बनाई हुई अग्नि एक, उनका बनाया हुआ जल एक, उनकी बनाई हुई पृथ्वी एक, उनकी बनाई हुई दुनिया एक, और उनके बनाए हुए सारे प्राणी ये अनेक। ये कैसे पहाड़ा बदल जाएगा? जब एक एक होते आ रहे हैं, एक 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 एक। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगा, एक टोकरी में तुम 100 आम रख के लाओ मेरे पास, और मैं एक एक निकालूंगा और एक भी बाकी नहीं रहेगा। तुम कितने समझोगे? 99 रह जाएंगे। मैं एक निकालूंगा सिर्फ, और एक भी बाकी नहीं रहेगा। उस तरह से नहीं, बाईं तरफ से नहीं। बाईं तरफ से निकाल लिया जाए तो 0 बाकी रह जाएंगे एक निकालने पर। और तरीके से निकालूंगा। देखो, एक टोकरी में 100 आम रखे हुए हैं, मैंने एक निकाल लिया, फिर 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 मैंने एक निकाल लिया। कितने रहेंगे? कुछ भी नहीं रहेगा। यानी एक 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 एक। सारा संसार क्या है? एक 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 एक। भासता है अनेक। एक में 100 की प्रतीति, एक में 50 की प्रतीति, एक में 40 की प्रतीति, एक में 20-30 की प्रतीति, पर वस्तुतः एक। इस प्रकार से भगवान जी एक, उनकी माया एक, उनका आकाश एक, उनकी वायु एक, उनकी अग्नि एक, उनका जल एक, उनकी पृथ्वी एक, उनकी दुनिया एक पंचीकरण होने पर, और सारे शरीर मिलके एक, और सबके मन मिलके एक, सबकी बुद्धि मिलके एक, सबका चित्त मिलके एक, सबका अहंकार मिलके एक, सबकी आंखें मिलके एक। वो कौन है? सूर्य। सबके कान मिलके एक, वो कौन है? दिशाएं। सबकी त्वचा मिलकर एक, वो कौन है? वायु। और सबकी रसना मिलकर एक, वो कौन है? वरुण, जल। और सबके नाक मिलके एक, वो क्या है? अश्विनी कुमार माने पृथ्वी। ये सब मिलके एक। इसलिए ये एक का पहाड़ा बताता है कि सब में एक ही पदार्थ है, और वो परमात्मा है। वो कौन है? एक से गिनती शुरू, एक पर खत्म। 10 पर 1, 100 पर 1, 1000 पर 1, 10,000 पर 1, लाख पर 1, करोड़ पर 1, और सत्य एक, बाकी 0। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन 0। समझ रहे हो ना? और एक है साधे सब सदय, सब साधे सब जाए। सब माने 0। सब साधने पर 0 हो जाता है, एक के साधने पर 0 की कीमत भी है। और एक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और वो एक कौन है? यही आपका अपना आत्मा। बोलो सच्चिदानंद। बोर हो गए क्या सुनते सुनते? नहीं हुए। चलो मैथमेटिक्स से दूसरे सब्जेक्ट पर ले चलता हूं किसी को। इस प्रकार से जिसके अंदर अहम नहीं है, जिसके अंदर अहम नहीं है मतलब डिवाइड करने वाली जो मैं है, डिवीजन में, डिवाइडेड में नहीं है जिसके अंदर, वो करता हुआ भी नहीं करता। और जिसके अहम है वो न करता हुआ भी करता है। जैसे बड़ा बुढ़ा घर में होता है ना, और काम सब किया बच्चों ने, पर वो बैठा बैठा कहता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, और खाट से नीचे पैर नहीं उतारा उस बुढ़े ने।
वो खाट से नीचे पैर नहीं उतारा, पर बेटों का सारा काम अपनी द्वारा कहता ये मैंने किया। बोलो सच्चिदानंद। कुर्सी से नीचे गिर जाओगे। ध्यान दो। तो क्या बात चल रही थी? करता कुछ नहीं है, पर अहम है करने का, इसलिए सबके अड़ोसी पड़ोसियों के कर्म भी उसके हिस्से में चले जाते हैं। जिसको अहम है करने का, और वो चाहे शरीर से कुछ नहीं कर रहा, परंतु मन से जिसको करने का अहम है, वो सबके करने को अपने साथ जोड़ लेता। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। और जिसके अंदर अहम नहीं है, वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, करते हुए भी वो कुछ करता नहीं है। जो कुछ किया होगा शरीर ने किया होगा, जो कुछ किया होगा ज्ञानेंद्रियों ने, कर्मेंद्रियों ने किया होगा, जो कुछ हुआ होगा प्राण से मन से हुआ होगा। लेकिन मैंने तो अपने आप से कुछ भी नहीं किया। निरहंकार धीरेन, जो अहंकार से रहित धैर्यवान है। एक शब्द बार बार प्रयोग करते हैं अष्टावक्र जी भी, और भी कई ऋषि महर्षि धीर शब्द का उपयोग बड़ा करते हैं। धीर, और धीर वेदांत में कहते हैं उसको जो अपने आप में टिका हुआ है, वो डावाडोल नहीं होता, उसका नाम क्या है? धीर है। क्यों भाई, धीरू भाई है कि नहीं? धीर कौन है? जो अपने आप में टिका हुआ है और डामाडोल नहीं होता। यूं नहीं कि भाई गंगा गई गंगा दास, जमुना गई जमुना दास, ऐसे नहीं। अपने आप में टिका हुआ, अपने आप में, अपने स्वरूप में, आत्मनिष्ठा में, आत्मा में टिका हुआ है, उसका नाम धीर है। तो जो धीर ज्ञानवान अपने स्वरूप में टिका हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे बारे में भी लोग ऐसे ही कहते हैं कि साहब जरा से भी इधर उधर नहीं होते, कुछ और भी कह दिया करो वेदांत के सिवाय। अब क्या किया जाए? सूरदास जी ने एक पद में ऐसा कहा है, अब हिय में रही और नहीं ठोर। अब हृदय में कुछ और कहने के लिए जगह नहीं रही है। एक गालिब के लिए कहते थे, गालिब को किसी ने कहा बहुत कठिन कहते, मुश्किल कहते, तुम्हारी कविता बड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा आसान करो। तो उन्होंने फारसी में कहा गोयम मुश्किल वगरना गोयम मुश्किल। भाई मुश्किल ही कह सकता हूं, नहीं तो कहना ही मुश्किल है। गोयम मुश्किल वगरना गोयम मुश्किल, मुश्किल ही कह सकता हूं, नहीं तो कहना मुश्किल है। वैसे अब मैं क्या करूं, मेरे बस की तो बात है नहीं, मन ही ऐसा हो गया है। और जब कहने लगता हूं तो वेदांत ही कहा जाता है। भक्ति से शुरू भी करूं ना, फिर वेदांत आ जाएगा। क्या मैं शुरू करूं भक्ति से, फिर होते होते ये बात आ जाएगी कि देखो जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो तुमसे अलग नहीं है, वो तुम्हारा ही स्वरूप है, और भक्ति उसमें तुम्हारा आरोप मात्र है। जैसे एक नाली है, और उस नाली को आदमी एक छलांग में पार नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरी बात? नाली है, पानी की नाली, और एक छलांग में पार नहीं कर सकता, तो बीच में एक पत्थर रख लेता है कि भाई इस पर पैर टिका के दूसरी छलांग में पार कर जाऊंगा मैं। तो जैसे बीच में पत्थर टिका लिया आसानी के लिए उसने कि भाई इस पर जरा सा पैर टिका के दूसरी छलांग में परले किनारे पे पहुंच जाऊंगा, पर वो बीच में जो पत्थर रखा है वो इसलिए नहीं रखा कि वो स्टेशन बन गया वहीं ठहर जाऊंगा, स्टॉप नहीं है वो। उसी प्रकार से जितनी साधनाएं हैं अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए, जो एक छलांग में पार नहीं हो सकता, बीच में ईंट जैसे रख लिए बस कि भाई इस पे थोड़ा सा आराम करके थोड़ा पैर टिका के और परली तरफ छलांग लगा जाऊं, परली तरफ छलांग लगा जाऊंगा। बस इतनी सी बात है, इतना सा सहारा। एक बात। और दूसरी बात है, एक लड़की बहुत दूर जंगल में अपने पिताजी का खाना लेके जाने लगी घर से। जैसे मान लीजिए किसान हैं, खेती में काम करते हैं, या कोई मजदूर हैं, दूर काम करते हैं। अब वो लड़की जब जाने लगी तो मां को कहने लगी, मां मुझे तो डर लगता है, मां मुझे तो डर लगता है।
मां ने कहा चिंता मत करे, तेरा भाई बीच में बैठा है, तू चली जा। बैठा बिठाया कोई नहीं था, पर मां ने धीरज दे दिया कि चिंता न करे, तेरा भाई बीच में बैठा है, चली जा। उसी तरह से जब ये जिज्ञासु डरने लगता है और कहता है मैं संसार के जंगल को कैसे पार करूंगा, स्वरूप तक कैसे पहुंचूंगा, चिंता न कर, भगवान जी बीच में बैठे हुए तेरी रखवाली करेंगे, तू चल तो सही। इस प्रकार से ये सहारे आदमी को दिए गए हैं जिससे थोड़ा टिकाव मिल जाए, अन्यथा तो भाई बात तो वही है जो मैं कहता हूं, समझे ना। बात वही है, पंचों का कहना सिर माथे पे पतनाला वहीं पड़ेगा। इस प्रकार से निरहंकार धीरेण, जो निरहंकार है, अहंकार जिसमें से गल गया, निबट गया, कहां चला जाता है? नमक की डली को समुद्र में डालो, कहां चली जाती है? जैसे पुतली नौन की गई था को लेन, नमक की पुतली को हमने समुद्र में डाला रस्सी बांधकर, देखें कितना गहरा है, समझ रहे हो ना। नमक की पुतली को रस्सी में बांधकर समुद्र में डाला, कितना गहरा है समुद्र, और वो वहां पर घुल गई, बात बतावे कौन? वो समुद्र की अंदर जो गई ना नमक की पुतली, वो उसी में घुल गई, रस्सी वापस आई, बात बतावे कौन? अब कौन आके बताए कि ये कितना गहरा है? उसी तरह से ये अहम भी जब परमात्मा में जब स्वरूप में डाला जाता है ना, तो ऐसा घुल जाता है, ऐसा घुल जाता है कि परमात्मा की ठा लेने जाता, अपने आप निबट जाता है। इस प्रकार से जिसका अहम निबट गया है, समझ गए ना कहां चला गया? जिसका अहम निबट गया है ऐसा धैर्यवान, न किंचित ही कृतम कृतम, उसके द्वारा जो कुछ भी हुआ है कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? उसने किया ही नहीं है, अपने आप हो गया तो हो गया है, प्रारब्धवश शरीर से। जैसे बालक की क्रिया, कहते हैं बालक, इसको बेचारे को क्या पता, वैसे ही ज्ञानवान भी दो ही मुक्त हैं शास्त्र से, या तो बालक या ज्ञानवान, और बाकी सब पर शास्त्र का कानून लागू होता है। एक तो ज्ञानवानों पे कानून लागू नहीं है और एक बच्चों पे कानून लागू नहीं है, और जो बीच में है सब पे कानून लागू है। अगर तुम कानून से ऊपर उठना चाहते हो तो मैं से छुट्टी पा जाओ, सारे कानून मैं के लिए, और मैं से जो छुट्टी पा गया उसके लिए कोई कानून नहीं। बालक में मैं निपटा पड़ा है, आगे जगेगा, और ज्ञानी में जल गया है, आगे जन्मेगा नहीं। इस प्रकार ज्ञानवान अभिमान से रहित, अहंकार अंदर बिल्कुल नहीं है, बोल रहा है। हमने ऐसी भी चीज देखी अंदर कुछ नहीं होता फिर भी बोलते। क्या होते हैं वो? ढोल। क्या होते हैं वो? ढोल। अंदर कुछ नहीं होता। कोई मशीन होती है ढोल में? कई तो मशीन वाली बाजे होते हैं, जैसे हारमोनियम है उसके अंदर मशीन है, जैसे और कई बाजे हैं उनके अंदर मशीन है, पर कई बाजे हैं उनके अंदर मशीन वशीन कुछ भी नहीं है। क्या बोल रही है? ढोल की पोल बोल रही है। क्या बोल रही है? ढोल की पोल बोल रही। उसी तरह से ज्ञानवानों में ढोल की पोल बोल रही है और अज्ञानियों में अहंकार की मशीन बोल रही है। बोल रहे हैं दोनों, बोल रहे हैं दोनों, पर अज्ञानियों में अहंकार की मशीन बोल रही है और ज्ञानवानों में ढोल की पोल बोल रही है। लोग पूछते हैं इसमें क्या है? हमें तो ऐसा लगता है कुछ रखा है ज्ञानी में भी। अच्छा देख ले, कुछ भी नहीं है पर बोल रहा है। जैसे ढोल में कुछ नहीं है फिर भी बोलता है, वैसे ज्ञानवान भी अंदर कुछ नहीं है फिर भी बोलता है। क्यों बोलता है? प्रारब्ध की वजह से, अपने अहंकार की वजह से नहीं, प्रारब्ध के भोग की वजह से। और अज्ञानी क्यों बोलता है? अपने अहंकार की वजह से। अपने अहंकार की वजह से बोलते दोनों हैं, पर दोनों के बोलने के पीछे दो राज हैं। एक में प्रारब्ध बोल रही है, एक में अहंकार बोल रहा है। इस प्रकार ज्ञानवान में अहंकार नहीं है
और उसका कर्म भी कोई मायने नहीं रखता। और अज्ञानी में अहंकार बैठा है, उसका त्याग भी त्याग नहीं है। हमने देखा है, तुमने भेड़ के बच्चे देखे हैं? बकरी के बच्चे होते हैं, भेड़ के बच्चे होते हैं, उनको लड़ाते हैं, लड़ते हैं वो। जब वो दोनों लड़ते पीछे हटते, एक इधर हटा एक इधर हटा, फिर जोर से ठां करने आते, फिर पीछे हटते और फिर जोर से और जोर से आते। तो जैसे मेढ़े माने भेड़ के बच्चे पीछे हटते हैं, पर हटने के लिए नहीं, लड़ने के लिए हटते, फिर से बैटरी चार्ज हो जाए इसलिए पीछे हटते। वो फिर से बैटरी चार्ज हो जाए इसलिए पीछे हटते और फिर टक्कर मारते हैं। वैसे अज्ञानी हटते तो हैं पीछे, पर बैटरी चार्ज करने के लिए हटते हैं, संसार से त्याग त्याग नहीं करते वो, और फिर जोर से टक्कर मारते हैं भेड़ के बच्चे की तरह से। और ज्ञानवान अपने आप पहाड़ की तरह से वहीं के वहीं खड़े हुए जबरदस्ती कोई टक्कर मारता फिरे तो अलग बात है भाई। वो किसी को अपनी तरफ से न हटते हैं न आगे बढ़ते हैं, अपनी जगह पर ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं। इस प्रकार जिनके अंदर अहम नहीं है, वो लोग करते हुए भी उनके कर्म का कोई तात्पर्य नहीं, केवल क्रिया मात्र है। और जिनके अंदर अहंकार है, उनकी हर चीज उनको बांधने वाली है। एक दफे की बात है, दो महात्मा आत्मवेत्ता भी सो रहे थे और दो अज्ञानी डाकू भी सो रहे थे, डाकू का काम करते थे। एक आदमी कहने लगा, दोनों में क्या फर्क है? देखो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, सोने पर दोनों एक जैसे लग रहे हैं। एक समझदार ने कहा, अब भी फर्क है। बोले क्या फर्क है? कि अभी दिखाता हूं। डाकू के ऊपर पानी डाल दिया और महात्माओं के ऊपर भी पानी डाल दिया। तो वो जब उठे, गाली देते हुए उठे, कौन है, किसने हमारी नींद हराम कर दी है, ये हो और वो है। और ज्ञानवान हरे राम 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 करते हुए उठे। बोले देखो फर्क है कि नहीं। इस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति की तो नींद में भी दुनिया रहती है, और ज्ञानवान की जागृत में भी दुनिया नहीं है। ज्ञानवान की जागृत भी, विक्षेप भी समाधि से अच्छा है, और अज्ञानी की समाधि भी विक्षेप से बुरी है, क्योंकि अज्ञानी की समाधि के अंदर अहंकार है, वो उसको बांधती है। ज्ञानवान का विक्षेप, उसके अंदर अहंकार नहीं है, वो विक्षेप भी उसको नहीं बांधता। तो इस बात को बहुत दिनों में आप समझोगे, अभी जल्दी नहीं समझोगे। तुम तो यही देखोगे, अजी स्वामी जी तुम काहे के महात्मा हो। हमने महात्मा देखे, मैंने कहा कैसे कैसे देखे हैं? जल में खड़े रहते हैं 24 घंटे, धूप में खड़े रहते हैं 24 घंटे, नंगे रहते हैं 24 घंटे, और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो है महात्मा। तुम काहे के महात्मा हो? मैंने कहा भाई तुम्हारी मर्जी है, मत दो सर्टिफिकेट, कोई बात नहीं है, परंतु अगर यही महात्माओं का लक्षण, जो पशु पक्षी सारे ही महात्मा हैं, क्योंकि बगुले जल में खड़े रहते हैं, मछलियां रोज जल में रहती हैं, समझे ना, और कई जीव ऐसे ही जल में को छूते तक नहीं हैं। ये तो ऐसी ही बातें हैं, इनमें क्या रखा हुआ है? अंदर से बात बनती है जो बनने वाली होती है, वो बाहर की क्रियाओं से कुछ बात खास नहीं है। पता नहीं क्या बात है, अपने अपने संस्कार की बात है। बचपन से ही हम लोगों को ऐसा रहा, एक महात्मा धूना तपा करता था, चारों तरफ आग रख लेता था और बीच में बैठ जाता था और धूनी लगा के तपता था, ज्येष्ठ के महीने में। हमने देखा, कहने लगे भाई वो महात्मा जी देखा कितने बड़े कैसे तपते हैं। अब पता नहीं क्या, हमने कहा अरे काहे की तपने की बात है, उसमें तपने की क्या जरूरत है, ये तो काम आराम से भी हो सकता है, भजन ही तो करना है, बैठ के आराम से पेड़ के नीचे बैठ के कर ले। धूप में बेकार फूक रहा है, जल रहा है, लोगों को भी जला रहा है, लोग धूप में आग की परिक्रमा कर रहे हैं, तो बेकार की बात है, इसमें क्या रखा हुआ। एक आदमी धूना लगा के सारी रात भर 200 रुपए की लकड़ियां तो फूंक देता है, और 200 रुपए का कंबल ले ले भी तो 6 महीने तक चले। क्या जरूरत पड़ी हो कि 200 रुपए की लकड़ रोजाना फूंके लाके कि धूना जलाना है मुझे। तो इस प्रकार से जो बातें जिनका कोई मतलब नहीं, लगे पड़े हैं लोग, और यूं समझते हैं कि शरीर की क्रियाएं बहुत बड़ी चीजें हैं, परंतु जब बात समझ में आ जाती है तो भाई अंदर की बात है। और अंदर की बात क्या है कि अहम की निवृत्ति हो, अपने आप में आत्म साक्षात्कार की बात हो, अपनी मैं बिल्कुल गायब हो जाए। चलते चलते एक कहानी सुना के जाऊंगा आज की कथा में, और वो क्या है, एक
लड़की हुई है सुलभा। उसका नाम क्या था? सुलभा। बड़ी ज्ञानवान हुई। कोई ज्ञान आदमियों के हिस्से में थोड़े आ रहा। ज्ञान कोई पुरलिंग होता है कि स्त्रीलिंग होता है? ऐसा कुछ नहीं। सुलभा बड़ी ज्ञानवान थी। उसने जनक के बारे में सुना था कि वो आत्मवेत्ता है। उसने सोचा चलो दर्शन करने चलती हूं। आत्मवेत्ता महान पुरुषों के दर्शन से आत्माकार वृत्ति होती है, प्रश्नोत्तर होंगे, कुछ सत्संग होगा। चलो सुलभा चल दी। और सुलभा की आयु 16, 17, 18 साल की कुल। और वस्त्र कोई विशेष नहीं, जैसे मुनियों के ब्रह्मचारियों के ऐसे ही वस्त्र पहने हुए उन्होंने जनक की सभा में प्रवेश किया। जब सुलभा ने जनक की सभा में प्रवेश किया तो जनक ने देखा ये नव यौवन संपन्ना कन्या किस लिए आई है। उन्होंने कहा तुम किसी ब्राह्मण की कन्या हो या किसी क्षत्रिय कुल की भूषणा हो, किस लिए आई हो तुम यहां? राजाओं की सभा में तुम्हारा क्या काम? ब्रह्मवेत्ताओं की सभा में तुम्हारा क्या काम? कहीं तुम वर चुनने के लिए तो नहीं आई हो? अब हम लोग तो बुढ़े हो गए, किसी और दरबार में चली जाओ, अगर वर चुनना है तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या जोश में आके कह गई। अब सुलभा बड़े धैर्य से सुनती रही और जब वो पूरे कह चुके तब उन्होंने कहा कमाल की बात है, मैं तो समझती थी जनक ज्ञानी है, आत्मवेत्ता है, तुम्हें सब लड़कियां ऐसी दिखाई देती कि सब वर खोजती फिर रही है। जो भी जवान लड़की सारी वर खोजती फिर रही है। तुम्हारी ये चर्म दृष्टि अब तक दूर नहीं हुई है। जनक, तुम्हारे अभी ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है। तुम्हारे ज्ञान में अभी संसार की गंध है। लोग कहते हैं 10 दिन सत्संग करके, क्यों जी बस इतनी तो बात है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, रोज इसी को सुनते हैं, रोज इसी को सुनते हैं। एक बार सुन लिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, रस्सी में सांप, रस्सी में सांप, रोज मारते हैं और फिर पैदा हो जाता है रस्सी में सांप। एक दिन मार लो डंडे से रस्सी में सांप को और तुम रोज मारते हो कि रस्सी में सांप, रस्सी में सांप। समझ में नहीं आता कि रस्सी में सांप कहां गया, क्या हुआ। तो इस तरह से रोज रोज क्या जरूरत है? तो आप समझ गए, इसको अभ्यास किए बिना आवृत्ति रसकृत उपदेशात, वेदांत में सूत्र आता है कि इसकी बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। शास्त्र में उपनिषदों में आवृत्ति हुई है इसकी बहुत बार, क्योंकि आवृत्ति करने से अभ्यास बनता और अभ्यास से अध्यास टूटता है। अध्यास क्या है? शरीर को मैं समझने का भाव। ये अध्यास आत्मा को मैं बार बार स्मरण करने से, आत्मा मैं हूं ये बार बार सुनने से शरीर में जो ममता है, मैंपना है, वो दूर होता है। इसलिए आत्माभ्यास परम आवश्यक है देहाध्यास निवृत्त होने के लिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ज्ञान में संसार की गंध है, अभी और सुनो और विचारो, कहीं बीच नदी की धार में डूब मत जाना। मैं समझती थी तुम ज्ञानवान हो। फिर एक लीला और की सुलभा ने अपना सूक्ष्म शरीर छोड़कर, स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर से जनक के शरीर में प्रवेश कर गई। जनक के शरीर में प्रवेश कर गई तो वहां जनक का जीव कहने लगा तू कहां से आ गई? ये तो मेरी धर्मशाला है। तू कहां से आ गई? ये तो मेरा शरीर है। बाहर निकलकर कहने लगी मैं तो ये समझ रही थी खाली हो गया ये मकान, अभी तो इसमें जनक का अहम अड़ा पड़ा है। और सुलभा ने ये 2 बातें कही कि अभी बाहर से जनक पूरा नहीं हुआ है और अंदर से जनक पूरा नहीं हुआ है। न अंदर से खाली कर पाया है उसका अहम शरीर को, न अंदर से छूट पाया है उसका अहम, इसलिए उसको अभ्यास करना चाहिए। तो मेरे मित्रों, ये निरंतर अभ्यास के द्वारा जब अहम अंदर से छोड़ देता है, बाहर से निबट जाता है, तो फिर सारे कर्म अपने आप होते हैं। किसी कर्म से ज्ञानवान का कोई संबंध नहीं रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। और कल को रामनवमी है और रामनवमी पर राम जी की कथा सुनाएंगे बहुत बढ़िया ढंग से।
आप भी आना और जो अड़ोस पड़ोस में हो सबको ले आना। हनुमान जी की भी सुनाऊंगा, राम जी की भी सुनाऊंगा। तेरे कोई न आवे काम, राम को भज रे मना। तेरे कोई न आवे काम, राम को भज रे। बालकपन सुंदर थी काया, क्रीड़ा में गई तमाम। बालकपन सुंदर थी काया, क्रीड़ा में गई तमाम। आई जवानी मस्ती छाई, मन में छायो है काम। राम को भज रे मना, तेरे कोई न आवे काम। राम को भज रे मना। वृद्धावस्था चिंता छाई, गति हो गई सब बाम। मोह नदी में डूबा रहता, मोह नदी में डूबा रहता, नहीं क्षण को विश्राम। राम को भज रे मना, तेरे कोई न आवे काम। राम को भज रे मना। जग में चतुराई दिखलाई, जोड़ लिए धन धाम।